स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में टीकाकरण से संबंधित यानी कि वैक्सीनेशन से संबंधित जानकारियाँ। अक्सर हम पेरेंट्स के मन में वैक्सीनेशन को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। समय समय पर वैक्सीन करना, वैक्सीनेशन करना, अपने बच्चे को टीका लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम वैक्सीनेशन के थ्रू बहुत सारी घातक बीमारियों से अपने बच्चे को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैक्सीनेशन क्या होता है और वैक्सीनेशन करने के बाद कौन-कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, कौन-कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए एंड किस-किस प्रकार की वैक्सीन्स हमारे बच्चे को लगती है और कौन-कौन से महीने में, कौन-कौन से हफ्ते में ये वैक्सीनेशन होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीकाकरण के जरिए बच्चों के शरीर का सामना संक्रमण से कराया जाता है, जिससे शरीर में एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है। इसमें कुछ टीके मौखिक यानी कि ओरल ड्रॉप्स होती है और कुछ बच्चों को इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। पहला टीकाकरण बच्चे का जन्म के 48 घंटों के भीतर किया जाता है, जिसमें कि पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके बाद बच्चे को छठे वीक में यानी कि छठे हफ्ते में, 10वें हफ्ते में, 14वें हफ्ते में, फिर उसके बाद छठे महीने में, फिर 9वें महीने में, फिर 12वें महीने में ऐसे टीकाकरण होता है। इसके बीच में कुछ ऑप्शनल टीकाकरण भी होते हैं, जो कि पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि कुछ माता-पिता उनको लगाना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो वो टोटली आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप उन ऑप्शनल वैक्सीनेशन को लगाना चाहते हैं या नहीं। ये तो है जो टीकाकरण 1 साल तक बच्चों का होता है, उसके बाद भी बच्चों को टीके लगते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि टीकाकरण होने के बाद हमको कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। बच्चे को इंजेक्शन लगने के बाद 15 मिनट तक आप डॉक्टर के पास या नर्स के पास ही रहिए, ताकि अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की समस्या होती है, तो उसका वहीं पे ही तुरंत समाधान हो जाए। टीकाकरण के बाद बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाए, बहुत ज़्यादा रोए, तो आप उसको शांत करने के लिए उसको स्तनपान करा सकते हैं, उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराएँ तुरंत ही। और अगर आपका बच्चा इतनी एज में है कि वो आपके एक्सप्रेशन समझता है, तो आप बच्चे को डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं उस टाइम। आप बच्चे को बस शांत करने की कोशिश करें उस टाइम। वैक्सीनेशन के बाद यानी कि टीकाकरण के बाद बच्चों को बुखार आ सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। बॉडी प्रतिक्रिया देती है वैक्सीनेशन के बाद। डॉक्टर द्वारा सलाह होती है कि आप 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के अबव अगर बच्चे को बुखार चला जाए, तो आप उसको पैरासिटामोल जो सिरप आती है बच्चों की, वो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बुखार हो, आपको तभी सिरप देना है। बारी-बारी से आपको सिरप देते नहीं रहना है, आपको हर 6 घंटे में सिरप देना है और धीरे-धीरे बच्चे का बुखार कम होने लगता है। लेकिन फिर भी अगर सिरप देने के बाद भी बच्चे को फिर भी बुखार आ रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। वैक्सीनेशन के बाद जो सबसे बड़ी परेशानी आ जाती है, वो ये है कि बच्चे के पैर में सूजन आ जाती है और पेन भी होता है। आजकल अलग-अलग टीकों के बजाय एक ही टीका लगाया जाता है, जिसमें कि 3 दवाइयों का या फिर 5 दवाइयों का जो है मिश्रण करके फिर टीका लगाया जाता है। जैसे कि डीटीपी 3 दवाइयों का मिश्रण है। अगर डीटीपी के साथ हिब वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी को मिला लिया जाए, तो 5 पेंटावेलेंट वैक्सीन बन जाती है। तो जिसकी वजह से बच्चे पेनफुल महसूस करते हैं जब उनके पैर में सूजन आ जाती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, जब आप टीकाकरण करके घर आ जाते हैं, उसके बाद आप टॉवल में या फिर मोटे किसी कपड़े में बर्फ़ का टुकड़ा रख के बेबी के पैर की सेक कर सकते हैं। उससे सूजन में राहत मिलेगी और पेन में भी राहत मिलेगा बेबी को। एक चीज़ जो हमको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि टाइम टू टाइम हमको बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है, यानी कि स्तनपान कराना है। इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे
जैसे कि बच्चे को डिहाइड्रेटेड फील नहीं होगा और साथ में बच्चे का जो पेन है वो भी रिलीव होगा, जो कि उसको इंजेक्शन के बाद लेग में जो पेन होता है उससे भी रिलीफ मिलेगा। एंड हमको पता है कि जो दूध है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बहुत ताकत है दूध में, तो इसलिए बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देते रहना टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ जो आपको और ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप वैक्सीनेशन के बाद जब घर आ जाते हैं, बेबी सोता है, तो आप ये ध्यान में रखें कि जिस लेग में कंबाइंड वैक्सीन लगी है उसमें आपने बेबी को इस तरीके से सुलाना है कि उसमें बेबी का जो बॉडी का वेट है वो ना जाए। आप ऊपर की तरफ को बेबी को सुला सकते हैं या फिर उस करवट को सुलाएं जिस तरफ बेबी का वो वाला पैर ना हो। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर बेबी का बॉडी का वेट उस लेग पे पड़ता है तो बेबी को बाद में परेशानी हो सकती है, उसको वो पेन हो सकता है बाद में, तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आजकल जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे बच्चों की टीकाकरण फ्री में होते हैं और गर्भवती महिलाओं की टीकाकरण भी फ्री में होते हैं। ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। एंड जो बच्चों की जन्म के समय टीकाकरण का कार्ड बनता है उसको हमेशा संभाल के रखिए। उसमें पूरा ब्यौरा होता है कौन कौन सा टीका लगना है और किस किस हफ्ते में, किस किस महीने में, किस किस साल में टीका लगना है और कौन कौन से टीके लगने हैं, उसका पूरा जानकारी उस कार्ड में होता है, तो उसको संभाल के रखिए। और वो कार्ड इसलिए भी होता है कि जब भी आपको बच्चे को टीकाकरण करना होता है उस कार्ड के बिना टीकाकरण नहीं होता है। आप जहाँ भी रहो आपको वो कार्ड लेना अपने पास ज़रूरी है। आप जब भी बच्चे का टीकाकरण करवा रहे हैं तो आप उस कार्ड को ले जाइए अपने साथ, तभी बच्चे का टीकाकरण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ये टीके क्यों ज़रूरी हैं लगवाने और कौन कौन सी बीमारियों से ये बचाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन हिट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।